गांधी विधानसभा में उपचुनाव होना है। कल्पना सोरेन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। गांव-गांव जा रही है, महिलाओं से मिल रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। सबसे पहले जनता को बताइए कि रिएक्शन क्या मिल रहे हैं आप। ये माइक लेके इधर घूम जाइए, बताइए कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगे सो बोलिए ना। कल्पना जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। चुनाव में वोट देने जाइएगा? हाँ। चलिए, अब आपकी जनता ने तो रिस्पांस दे दिया, आप बताइए माहौल क्या है। देखिए, माहौल बहुत जबरदस्त है और जिस तरीके से मेरी दीदी बहनें हैं यहाँ पर में है, खाला है, अम्मी है, अब्बू है, भाईजान है, यादव भैया जी भी हैं और दीदी भी हैं और खास करके हमारी मीना जी हैं, यहाँ पे कर्मिला जी हैं। देखिए, यहाँ एक नारी शक्ति का एक अलग स्वरूप आपको मिल रहा है। और जैसे ही हम लोग जानते हैं कि भारत की आधी आबादी महिला आबादी है, तो मेरी महिलाएं जितनी हैं बहनें वो पूरी सशक्त हैं। और इस मतदान, ये जो अब हमारा लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है, इसमें ये बहुत बड़ी भागीदारी के रूप में आगे आएंगे और इनकी भागीदारी इतनी मजबूती है कि किसी का भी स्वरूप बदलने के लिए ये पूरी सक्षम है। चलिए, नारी शक्ति चुनाव में उतर गई है, दूसरी तरफ दिलीप वर्मा भी है। ऐसे में अपने प्रतिद्वंदियों को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं प्रतिद्वंदियों से ज्यादा अपने आप को देखती हूँ कि मेरे में क्या खामियां हैं और मेरे में जो खामियां हैं मैं उस पर ज्यादा काम करना चाहती हूँ। और मैं अपने ऊपर में जितना ध्यान केंद्रित करूंगी, मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य कहाँ है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। कल्पना जी राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं आपको रेगुलर कि आप ग्राउंड पे जा रही है, लोगों से मिल रही है। जनता कहती है रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और विकास चाहिए, ये तमाम चीजें। और कहते हैं जो नारी घर चला सकती है और राजनीति की भूमिका को बेहतर समझती है। इन मुद्दों को आपने देख लिया? जी जी, अभी लोगों के साथ जैसे मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने आते समय भी देखा कि जो मुझे नहीं भी बताई जा रही है, जो मैं खुद से महसूस कर रही हूँ क्या समस्याएं हैं, और मैं यहाँ के लोगों से पूछ भी रही हूँ कि मैं सिर्फ आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आ रही हूँ, मुझे आप पहले अपनी समस्याएं बताइए, वोट तो मैं आपसे बाद में अपना दरख्वास्त जरूर रखूंगी। अब उस एप्लीकेशन को आपको कितना साइन करके मुझे देना है, ये तो 20 तारीख को ही आप लोग उसका निर्धारण करेंगे और निर्धारित करेंगे कि किसकी किस्मत उस दिन आप लोग लॉक कर देंगे। तो मेरा यही है कि आप मेरा ध्यान ज्यादातर बच्चों पे, महिलाओं पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, और जितने मेरे हमारी योजनाएं चल रही हैं झारखंड सरकार की, वो यहाँ पर में पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ये चीज भी सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा। आप जानती हैं कि आदिवासी समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। हम तो दिल्ली से झारखंड पहुंचे हैं कवरेज के लिए, हम तो मोस्टली जगह पर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल्ली से आई है और आपका झारखंड में स्वागत है और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत जोहार है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगी, आदिवासी समाज की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जनजाति से आती है, वो विकास ढूंढ रही है। सरकार कहती है कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होगा। कल्पना सोरेन क्या कहती है? मैं क्योंकि खुद एक आदिवासी महिला हूं, मैं जानती हूं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समाज में अपना एक विचार रखना है, अपनी बातें रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन विचारों को किस तरीके से रखा जाता है और अपनी बातों को आप किस तरीके से प्रबल तरीके से रख सकती है। तो किसी समाज का विकास एक शिक्षित जब तक वो नहीं होगा तब तक वो हो नहीं सकता। और खास करके महिलाएं, क्योंकि हम घर भी चलाती हैं, तो घर के साथ साथ एक परिवार और पूरा समाज भी चलाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको शिक्षा के बारे में सबको और सब लोगों को जितना ज्यादा शिक्षित हो सके, हमारे बच्चे जितने हो सके, उस पे हमको कार्य करना है। बात तो समझ लीजिए जो कल्पना जी ने कही कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ऐसे में गांडे उपचुनाव है, महिलाओं से कल्पना सोरेन मिल रही हैं, तमाम वादे हो रहे हैं, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि गांडे उपचुनाव को लेकर जनता की क्या राय है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, गांडे विधानसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।